दोस्तों, मैं आज नियोजित शिक्षकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आखिर नियोजित शिक्षकों का गुनाह क्या है, उनके दर्द का अंत कब होगा। दोस्तों, उनको अपना सम्मान, उनको अपना हक कब प्राप्त होगा, जिसकी वो लंबे समय से बाट जोड़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको समझना चाहिए। मैं आपके बीच इसलिए लेकर के आया हूं ताकि जन जन तक ये बातें पहुंच सके और सरकार इस पर गौर कर सके। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह मुद्दा हर तबके तक पहुंच सके। दोस्तों, तो अगर हम शुरुआत करें नियोजित शिक्षकों के इस टॉपिक का कि आखिर नियोजित शिक्षकों का गुनाह क्या है, मैंने उसे पूरा मेंशन किया है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों की शुरुआत कहाँ से हुई। आप समझ सकते हैं कि जब 1999 में जब बीपीएससी की बहाली हुई थी, उसके उपरांत दोस्तों अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीने के लिए की गई, 1500 रुपये मानदेय पर। दोस्तों, लेकिन 2006 में सरकार ने, जो उस समय की जो तत्कालिक सरकार थी, एक नई सरकार थी, उस सरकार ने शिक्षा मित्र पद को समाप्त कर दिया और जितने भी शिक्षा मित्र पहले से बहाल थे उन सब को पंचायत शिक्षक के रूप में परिणत कर दिया गया। उन्हें 4000 वेतन, 1500 से बढ़ा करके 4000 वेतन उनका कर दिया गया। 60 वर्ष की सेवा कर दी गई। जो शिक्षा मित्र थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और ये किया गया कि अब आगे से जो बहाली होगा वो पूरी तरह से पंचायत शिक्षक के रूप में, प्रखंड शिक्षक के रूप में, नगर शिक्षक के रूप में और माध्यमिक यानी कि जिला परिषद के शिक्षक के रूप में होगा और ये सभी नियोजित शिक्षक कहलाएंगे। लगातार बहालियां होती गई। उसके बाद दोस्तों 2014-15 के काल में शिक्षकों के लगातार मांग के, उसके पहले क्या हुआ, लगातार शिक्षक मांग करते थे वेतनमान का, उसके बाद वेतन बढ़ोतरी का। सरकार ने लगातार वेतन बढ़ोतरी की, 10,000 11,000 तक इनका वेतन पहुंचा। मैं जो अभी बात आपके बीच में रखा 2014-15 का काल था, जब जो नियोजित शिक्षक थे वो हड़ताल पर चले गए थे और उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और उसके बाद सरकार ने इन्हें एक वेतनमान दिया और इस वेतनमान को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। शिक्षकों ने इसे चाइनीज वेतन का नाम दिया। अब आप समझिए, उसके बाद जब 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई और उसके तहत 7वां वेतन मान लागू हुआ तो उसके लिए भी नियोजित शिक्षकों ने संघर्ष किया और नियोजित शिक्षकों को भी उसका लाभ सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन स्वतः कुछ नहीं मिला सभी के लिए। नियोजित शिक्षकों ने संघर्ष किया। फिर आई समान काम समान वेतन की बात। नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट से तो दोस्तों केस जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा करके नियोजित शिक्षक ये केस हार गए। उसके उपरांत क्या हुआ, उसके उपरांत लगातार ये मांग फिर भी रखा गया कि समान काम समान वेतन दे दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाए तो अब देखिए मांग बदला, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए।
जो तत्कालिक नई सरकार आई उसने, जब सरकार विपक्ष में, जो उस समय सरकार थी, जब उसके पहले विपक्ष में जब वो थे, तो उन्होंने इस बात को रखा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जब सरकार नहीं बनी तो नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ी कि अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लगातार इस पर बातें आगे बढ़ी, लेकिन दोस्तों उस समय एक परिवर्तन हुआ, नई बहाली आई। और नई बहाली जो आई वो किससे आई? बीपीएससी के थ्रू से। अब बहाली होगी और इसके तहत जो बहाल शिक्षक होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा रहेगा। नियोजित शिक्षक, यहाँ भी उन्हें नुकसान हुआ, उन्हें वो ठगा महसूस किए। सरकार के तरफ से कहा गया कि अगर आप भी राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो। बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक सम्मिलित हुए, लेकिन एक असमंजस की स्थिति रही। असमंजस क्या? कि हो सकता है सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाए। बहाली हुई, उनकी पोस्टिंग हुई, एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक सफल हुए और उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर मादा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो अपग्रेड हुए यानी 1 to 5 वाले 6 to 8 में गए, टीयर 1 टीयर 2 की बात मैं दोनों की कर रहा हूँ, जो 9th-10th के शिक्षक बने, जो 11th-12th के शिक्षक बने, उनका तो वेतन बढ़ा। लेकिन जो सेम स्ट्रीम में गए, खास करके 1 to 5 के शिक्षक, जिनका वेतन करीब करीब 30,000 के लगभग था, वो घट के 25,000 हो गया। बाकी सुविधाएं तो मिली लेकिन बेसिक घट गया। वो ठगा महसूस किया कि उनके साथ ये गलत हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने आपके बीच में रखा है कि आखिर नियोजित शिक्षकों का गुनाह क्या है। अब देखिए, लगातार वो मांग कर रहे हैं, लगातार मेरे ऊपर मैसेज आता है उनका कि हमारी बात रखिए, हमें वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाए, हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए। सरकार ने इस पर कदम भी उठाया। अब देखिए, आप यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, बाकी जो शिक्षक बच गए, उन्होंने जब मांग रखी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि एक परीक्षा होगी और उसके तहत इन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसका नाम पड़ा सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा 1 हुआ, सक्षमता परीक्षा 2 भी हुआ। सक्षमता परीक्षा 1 होने के बाद रिजल्ट में ज़्यादा देर नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग में देर हुआ, क्योंकि उस समय लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अब उसके बाद भी लगातार मांग के उपरांत दोस्तों काउंसलिंग की शुरुआत हुई, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है कि अब एक बार फिर से शिक्षक हताश और निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि आखिर कब उनकी पोस्टिंग होगी। बात वही हो रही है, बहुत से ऐसे कार्टून भी बन रहे हैं जो बिरबल की खिचड़ी कहा जा रहा है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग का जो मामला है, जो स्थानांतरण का मामला है, उसे अब जरा सोचिए। उसके बाद एक फिर लेटर जारी हुआ जिसमें नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से जूनियर दिखा दिया गया है। अब इसमें एक बार फिर से ये हताश और निराश है। इसीलिए मेरा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो, और आप इस टॉपिक को समझ रहे होंगे कि आखिर नियोजित शिक्षकों का गुनाह क्या है। अब जरा सोचिए कि प्रश्न तो आपके सामने है कि आखिर गुनाह क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका समाधान सरकार के पास ही है कि सरकार अगर कोई भी तरह का गुनाह नियोजित शिक्षकों का है जो सरकार समझ रही है, तो अब वक्त आया है कि सरकार इन गुनाहों को माफ़ करे, उनका अंत करे, इनके दर्द का अंत करे, इन्हें
जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा इन्हें विशिष्ट शिक्षक बना करके दे दिया जाए। मैं लगातार इसकी बात कर रहा हूँ अपने लगातार ये वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उसमें अगर नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द मिल जाता है राजकर्मी का दर्जा, तो इन्हें वेतन संरक्षण का तो लाभ मेंशन है ही नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, लेकिन साथ ही साथ इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। इतने वर्षों तक ये सेवा दिए हैं तो इन्हें प्रोन्नति का भी लाभ दे करके इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए। मेरी ये सरकार से गुजारिश है, आप अपना भी कमेंट करें, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। दोस्तों, आपके जो और मुद्दे हैं वो रखें ताकि मैं उस पर अपने चैनल के माध्यम से इन बातों को उठा सकूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे और इस तरह के वीडियो को शेयर करना जरूरी भी है, लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।